नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंडी रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। कई बार हमारे कोई अपने मुसीबत में होते हैं और हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं। बस एक बार ठाकुर जी और राधा रानी को बुला कर देखो। वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की रहने वाली सपना अग्रवाल की। सपना अग्रवाल की एक बेटी है जिसका नाम है बरखा अग्रवाल। बरखा अग्रवाल कलकत्ता में रहती है और सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनके जो बच्चे उनसे दूर हैं वो एकदम ठीक रहें, उनको कोई तकलीफ ना हो। एक दिन बरखा का फोन आता है। बरखा की तबीयत कई दिनों से खराब थी। बरखा की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। बरखा ने फोन पे बोला कि पहले उसके नाक से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था और फिर ये बढ़ गया। नाक और मुंह से लगातार खून आ रहा था। इधर सपना अग्रवाल और पूरा परिवार चिंतित था कि कलकत्ता में बरखा अकेली रहती है और कलकत्ता में इनका कोई जानकार भी नहीं है। एक कजन बुआ रहती है, उनको फोन किया गया कि बरखा ऐसे तकलीफ में है। तो वो तो वो बुआ तुरंत बरखा के पास पहुंची। बरखा को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके नाक और मुंह से खून ऐसे बह रहा था जैसे कोई नल चल रहा हो। लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि बरखा की नाक की हड्डी बढ़ गई है, जिसके कारण इसके नाक और मुंह से खून आ रहा है। अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, एंडोस्कोपी होगी। सारे टेस्ट करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि सर्जरी करनी पड़ेगी। इधर सपना अग्रवाल जो है वो कालचीनी में है और वो आ नहीं सकती क्योंकि उनके बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं और घर में भी कोई होना चाहिए। तो अपने पति को भेज देती है बेटी के पास। इधर पति आते हैं बेटी का ख्याल रखने के लिए। कलकत्ता पहुंचते हैं और 3 घंटे ऑपरेशन में लग गए। तो सपना अग्रवाल सोचती है कि मैं कुछ और तो कर नहीं सकती, बस मेरी राधा रानी से प्रार्थना तो कर सकती हूँ। नाम जप शुरू करती है। राधा रानी से कहती है, राधा रानी आप तो हर जगह विद्यमान हो, मैं वहां नहीं पहुंच सकती। मेरी बेटी पीड़ा में है, आप तो हर जगह हो, आप मेरी बेटी के साथ रहिए। वो आपकी भी बेटी है, उसका ध्यान रखिएगा, उसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ कीजिएगा। इधर सपना अग्रवाल लगातार नाम जप कर रही है, राधा रानी से प्रार्थना कर रही है। उधर 3 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। बिटिया पूरे दिन हॉस्पिटल में अकेली रहती है क्योंकि किसी से मिलने नहीं दिया जाता। बस 1 घंटे का टाइम दिया जाता है किसी से मिलने के लिए और डॉक्टर 2 बार राउंड पर आते हैं। बाकी पूरे दिन बिटिया अकेली रहती है। इधर सपना जी वहां नहीं पहुंच पाई तो चिंता में थी और चिंता साझा कर रही थी राधा रानी से। उनका ध्यान राधा रानी पर था, पूरा विश्वास था उनका राधा रानी पर। अब 1 हफ्ते में बिटिया की रिकवरी होती है तो डॉक्टर कहते हैं ये चमत्कार की बात है। आमतौर पर इस सर्जरी में इस तरह इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती है। 1 हफ्ते बाद बिटिया उठ खड़ी होती है और जब सपना अग्रवाल की अपनी बेटी से बात होती है तो सपना अग्रवाल बताती है कि बिटिया इस कारण मैं आ नहीं पाई। तेरे भाई के एग्जाम थे, तेरे पापा वहां पहुंच गए थे। मैं आना चाहती थी, मैं घबराई हुई थी क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती थी और मुझे डर लग रहा था, पर तू ठीक हो गई। तो बरखा अग्रवाल कह बोलती है कि माँ मैं अकेली नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा। कोई कोमल सा हाथ मेरे सर पर स्पर्श करता था, मुझे हिम्मत देता था। ऐसे लगता था कि कोई मेरे साथ है। उसका कोमल सा हाथ मेरे मस्तक पर स्पर्श करता था, मुझे हिम्मत मिलती थी। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वो कौन था और क्या था, लेकिन वो हर समय मेरे साथ था। ये सुनकर सपना अग्रवाल रोने लगती है और कहती है कि वो मेरी राधा रानी थी बेटा।
वो मेरी राधा रानी थी जो तेरे साथ थी। मैं इधर नाम जप कर रही थी, राधा रानी से कह रही थी कि मेरी बिटिया का ख्याल रखना। ठीक ही है। बरखा अग्रवाल अब एकदम ठीक है। जहां कोई कोई नहीं पहुंच सकते, वहां ईश्वर पहुंच सकते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। कई बार आपको लगता होगा आपकी फैमिली, भाई बहन माँ बाप तकलीफ में होते हैं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो आप एक काम कीजिए, आप भगवान को याद कीजिए। उनको बोलिए कि भगवान, आप मेरी फैमिली की मदद कीजिए, और फिर देखना भगवान का चमत्कार। एक बार भरोसा करके बुला के देखो मेरे ठाकुर जी और राधा रानी को। ना आए तो कहना। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।